ये है हमारी i10 जो कि है सीएनजी फिटेड। एंड मेन बात ये है कि आपने भी अलग अलग तरीके की मिथ सुनी होगी सीएनजी फिटेड कार्स के बारे में। कोई कुछ बताता है, कोई अलग टाइप की बोलता है, कोई बोलता है अनसेफ है। मैं आज भाई हर एक मिथ के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड ये देखो ऑटोमेटिक क्लोज, भाई देख रहे हो। अब मेन बात ये है कि देखो मिथ जो है सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेन मेजर 5 मिथ के बारे में बात करूंगा कि भाई ये चीज सही है या गलत है, सही अफवाह है या फिर भाई गलत अफवाह है। तो चलो भाई तसल्ली से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक वायरल एंड सबसे ज्यादा मशहूर मिथ है, मतलब मेरी समझ में भी नहीं आता कि भाई ये किसने बना दी, मतलब किस गधे ने बताई है ये बात। क्या है मिथ है कि जो सीएनजी कार्स है वे साथ में भाई पेट्रोल भी कंज्यूम करती है। मतलब भाई मैं खुद सीएनजी कार यूज करता हूँ, आफ्टर मार्केट सीएनजी, कंपनी फिटेड सीएनजी। भाई कोई भी सीएनजी 1% भी पेट्रोल यूज नहीं करती है गाड़ी चलते वक्त। जब गाड़ी स्टार्ट होती है भाई हर एक गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट होती है। इनफैक्ट जो टाटा बोलता है ना अपनी गाड़ियों में कि हमारी गाड़ी सीएनजी पे ही स्टार्ट होती है, नहीं होती है भाई। वे भी पता है उनमें क्या होता है, सेल्फ जो है ना बिल्कुल वो पेट्रोल पे लेती है एंड विद इन सेकेंड, मतलब विद इन मिली सेकेंड जो है वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है। तो हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन हर एक गाड़ी का जो सेल्फ है पेट्रोल पे लगता है। एंड उसके बाद में जैसे ही गाड़ी सीएनजी पे स्विच होगी भाई वो एक बूंद भी नहीं पीती। अब मैं इसको बताता हूँ कि मैं इतनी श्योरिटी से क्यों बोल रहा हूँ। भाई मैंने एक दिन में 500 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है, 500 किलोमीटर की ट्रिप करी है। उसके बाद में देखो सीएनजी इसने पी, पेट्रोल में जितने पॉइंट्स पे लेके गया उतने का उतना ही। अगर भाई साथ में कंज्यूम करती तो क्या 500 किलोमीटर में गाड़ी 1 लीटर 2 लीटर तेल भी नहीं पीती। इनफैक्ट भाई मैं अपनी गाड़ी में इथेनॉल की वजह से जो है XP95 डलवाता हूँ 400-500 का, एंड वो बहुत दिन चलता है, पूरी तरीके से बस्टेड है ये। लेकिन एक रियलिटी है, कोई बंदा ज्यादा स्मार्ट बन के ना महिंद्रा की गाड़ियों में, मतलब जो 2000 सीसी के इंजन है ना भाई, उनमें अगर लगवा देता है सीएनजी, मतलब जो 1800-2000 सीसी के इंजन है उनमें अगर वो सीएनजी लगा देगा ना तो भाई वे कंज्यूम करती है। लेकिन अंडर 1500 सीसी के जो इंजन है उनमें से भाई कोई भी सीएनजी कंज्यूम नहीं करता है। आप भाई फ्री रहो, निश्चिंत रहो। सीएनजी ली है तो भाई आप सीएनजी ही चलाओगे, नो वरीज। एंड वे जो बड़े बड़े इंजन है भाई वे पेट्रोल पे ही चलाओ, वे सीएनजी के लिए है भी नहीं। दूसरी एक बहुत ही मशहूर दिक्कत और मिथ है, सीएनजी की जो गाड़ियां है ना वो 1 लाख किलोमीटर के बाद में कबाड़ हो जाती है, उनका इंजन काम मांग जाता है और मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। 1 लाख किलोमीटर तक ही आप सीएनजी की गाड़ी चला सकते हो, ये बहुत मशहूर चीज है। अब इधर मैं पूरी तरीके से भाई ना भी नहीं बोल रहा हूँ और हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब मेन बात पता है क्या है दोस्तों, इंजन में कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। बस आपको शर्त है मेंटेनेंस सीएनजी की गाड़ी की अच्छी करनी है। अगर आप मेंटेनेंस में दिक्कत करोगे ना तो भाई सीएनजी की गाड़ी एक्चुअल में 1 लाख किलोमीटर के बाद में दिक्कतें देगी, इंजन में भी काम आ सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जब होगा जब आप 10,000 की जगह 15,000 पे सर्विस करवा रहे हो। लेकिन अगर आप 10,000 की जगह 9,000 पे सर्विस करवा रहे हो ना तो भाई सीएनजी की गाड़ी 1.5-2 लाख चली हुई देखिए। आफ्टर मार्केट सीएनजी में मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। अगर कंपनी फिटेड सीएनजी है ना, निश्चिंत रहो, जो मारुति की गाड़ी है ना जो कंपनी फिटेड सीएनजी है भाई वे 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चल जाती है अगर उनका मेंटेनेंस प्रॉपर होता है। आफ्टर मार्केट सीएनजी में मैं मान सकता हूँ भाई थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर उनका भी मेंटेनेंस प्रॉपर करोगे तो भाई लाख किलोमीटर तो गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। आराम से आपकी चाहे Hyundai की गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, सीएनजी कंपैटिबल इंजन उसका बढ़िया है, सीएनजी पे कामयाब इंजन है, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये मिथ भी भाई बस्टेड है एक टाइप से। एक और भी मिथ है भाई, सीएनजी की गाड़ी में चलते चलते तो ढुशुम हो जाती है, समझ रहे हो, मतलब भाई ब्लास्ट वगैरह का जो सीन होता है। अब मेन बात बताता हूँ भाई, इस मिथ को मैं हाँ ना में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो सीएनजी की गाड़ियाँ है उनकी रनिंग एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। सीएनजी के ओनर्स अपनी गाड़ियों को ज़्यादा चलाते हैं, उसके बावजूद भी आपने कोई भाई एक ही आधा केस सुना होगा। बाकी देखो सीएनजी काफी हद तक सेफ है। एंड मेजरली जो कंपनी फिटेड सीएनजी है, जो मारुति की जो मैं सीएनजी है ना, मतलब उसको मैं टॉप पे मानता हूँ भाई, वो सबसे ज्यादा सेफ है सीएनजी में से। जब आप सीएनजी रिफिल करवाओगे भाई, जब तो आपको उतार दिया जाता है भाई, जब आप वैसे भी गाड़ी के अंदर बैठ नहीं सकते तो आप जो है सीएनजी के टाइम पे भाई बहुत दूर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। रिफिल के टाइम पे एक्चुअली में थोड़ा सा भाई होता है, इसीलिए जो है बाहर निकाला जाता है गाड़ी से। गाड़ी के आगे से और पीछे से, मतलब दोनों साइड से जो है दूर ही रहो। ऐसा होता है ना कई लोग बिल्कुल उसके अड़के खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई अड़के मत खड़े हो यार। इस मामले में यार किस्मत भी है। अब मैंने एक खुद इंजन में आग लगी हुई गाड़ी अपने आगे देखी थी, पेट्रोल की ड्राइवर थी वो, अब भाई उसमें आग लग गई यार।
कुछ कह नहीं सकते। महिंद्रा की गाड़ियों की आपने वीडियोस देखी होगी भाई, डीजल की गाड़ियों में भी कईयों में टेक्निकल डिफॉल्ट होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ एज सच भाई इश्यूज नहीं है। आफ्टर मार्केट सीएनजी में भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपका फिटमेंट अच्छा है तो बहुत लोग चलाते हैं आफ्टर मार्केट सीएनजी भी। ऐसे नहीं है कि भाई आजकल कोई लगवा नहीं रहा हो, मतलब आप एक बार जाके देखो भाई आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटमेंट वालों पे नई नई गाड़ियों में दुनिया लगा देती है। तो भाई ये चीज आपको खुद देखनी है। देन दोस्तों एक्सट्रीमली पॉपुलर मिथ भाई, क्या सीएनजी गाड़ी में पावर ड्रॉप होता है? यस भाई ये ट्रू है। देखो पावर ड्रॉप आपको सीएनजी में मिलेगा, एंड पावर ड्रॉप आपको मिलता है इसीलिए जो कंपनी है पेट्रोल के फिगर्स एंड सीएनजी के फिगर्स में जो बीएचपी एंड टॉर्क है इनमें फर्क बताते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो थोड़ा सा पावर को ड्रॉप करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जब गाड़ी को चलाओगे ना भाई, आपको कभी भी पता नहीं लगेगा, पेट्रोल सीएनजी में फर्क ही समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट आपका इंजन अगर 1200 सीसी का भी है ना भाई, उसमें भी नहीं पता लगता। 800 सीसी का था जो आज के टाइम पे भाई मिल भी नहीं रहा मार्केट में, उसमें हल्का फुल्का पता लगता है। लेकिन भाई आपको अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए तो मेरे हिसाब से भाई आपको इतने से फील में कोई फर्क नहीं पता लगेगा। वो जो है ना ऑन पेपर ज्यादा है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ रियलिटी पूछोगे ना तो भाई आपको नहीं समझ में आता। पेट्रोल पे गाड़ी थोड़ा सा खुल के चलती है, ये बात है। काफी माइनर जो है फर्क एक रहता तो है भाई। इस मिथ को जो है मैं पास तो करना चाहूंगा, इतना बड़ा नहीं है कि आप उसकी वजह से भाई सीएनजी गाड़ी ना लो अगर आपको जरूरत है तो। एंड दोस्तों यहाँ तक भाई हमने 4 मिथ के बारे में बात कर लिया जो सीएनजी इंडस्ट्री में काफी बड़ी बड़ी है। आप किस टॉपिक पर और आगे वीडियो देखना चाहते हो ना, प्लीज नीचे कमेंट में बताना भाई। देन एक और भाई बहुत बड़ी मिथ है, क्या टर्बोचार्ज इंजन में सीएनजी गाड़ी नहीं चल सकती? इसका भी भाई मैं आपको क्लियर कट आज की डेट में आंसर दूंगा। यस गाइस, टर्बोचार्ज इंजन्स में आप सीएनजी को मत लगवाना, आफ्टर मार्केट तो बिल्कुल ही मत सोचना। अब कुछ गाड़ियां हैं जो कंपनी फिटेड भाई टर्बोचार्ज में आ रही है, तो वहां आप फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो। एंड थोड़े दिनों बाद जो है मेरे हिसाब से VW भी जो अपनी जो काइलैक है ना, उनकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसमें भी लाने वाली है, तो वो भाई बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आएंगे। लेकिन बाहर भाई कोई भी इतनी रिसर्च लेके नहीं बैठा है, बाहर तो लोग ऐसे ही लगा देते हैं जैसा नॉर्मल है। वहाँ भाई गाड़ी दिक्कत देगी, थोड़े बहुत किलोमीटर हो सकता है कि भाई सही चल जाए, लेकिन ओवर द टाइम आपको दिक्कतें गाड़ी में आएगी अगर बढ़िया वाली टर्बोचार्ज है, समझ रहे हो, जैसे TSI वगैरह है। ये रिकमेंडेड नहीं है भाई बिल्कुल भी सीएनजी के लिए। सीएनजी के लिए भाई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है सबसे बेस्ट है अगर आप लगवाना चाहते हो। उसमें भी जो है मारुति सुजुकी एंड ह्यूंडई की जो गाड़ी है ये भाई अच्छी तरीके से कर लेते हैं, बिकॉज ये कंपनी फिटेड भी आती है, समझ रहे हो दोस्तों। सीएनजी को लेके और कोई आपको रह गया या गाड़ी के बारे में और कोई मिथ है ना, वो आप नीचे कमेंट में बताओ कि भाई मेरे दिमाग में ये मिथ है। अगली और वीडियो लेके आएंगे, उनको भी बस्ट करेंगे। बाकी एट लास्ट बताऊं तो भाई देखो सीएनजी गाड़ी इज एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव। आफ्टर मार्केट सीएनजी भी भाई चलती है, मैं खुद लगवा रखी है। मतलब आपको अगर यूज में लेनी है तो देखो फिर आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। आपका फिटमेंट वाला भाई बहुत ज्यादा ट्रस्टेड होना चाहिए, बस मैं यही बात बता रहा हूँ। और कंपनी फिटेड अगर सीएनजी है गाड़ी तो भाई फ्री हो जाओ, अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है तो अच्छी बात है। बाकी सीएनजी की यूज गाड़ियां थोड़ी सी रगड़ी हुई मिलती है। तो मेन बात यह है कि कंपनी फिटेड गाड़ियों में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही इतनी होती है कि भाई वहां R&D के बाद में ऐसा चालू काम आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही प्रॉपर फिनिश से हर एक काम होता है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो भाई कहीं ना कहीं कंपनी फिटेड सीएनजी पे तो बिल्कुल ही। एंड अपनी गाड़ी का रिव्यू लेके आना चाहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां पर जाओ और भाई ईमेल कर दो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।